हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा टॉपिक है लेविस एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट। एसिड्स क्या होते हैं? लेविस के मुताबिक एसिड्स जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, ए फॉर एसिड एंड ए फॉर एक्सेप्टर, एंड बेसिस होती हैं वो डोनर होती हैं। एक्सेप्टर मीन ये किसके एक्सेप्ट होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस का मतलब होता है डोनर, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। एसिड्स जो होते हैं ये इनको दूसरा नाम दिया जाता है, ये पॉजिटिव होते हैं। लेवाइस एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, ये मैंने एक डायग्राम से बनाई है। सेंटर में मॉलिक्यूल है और ये 4 इसके पॉइंट्स हैं। मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट और वेकेंट पी ऑर्बिटल, उनको हम कहते हैं ये लेविस एसिड्स हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, वो भी लेविस एसिड्स होते हैं। और सिंपल कैटाइन एंड हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स, ये भी जो होते हैं वो लेविस एसिड्स होते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम हैज़ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका जो सेंट्रल एटम है वो उसका डी ऑर्बिटल खाली है। तो ये इसकी जो एग्जांपल हैं ये 2 हैं। इनको रिमेंबर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि डी से डॉग होता है, तो डॉग इज़ GAAL, गाल। ये आपने याद रख लेना है। तो Ga क्या है? गैलियम, एंड Al क्या है? एल्यूमिनियम। ये 2 इसकी एग्जांपल्स हैं। गैलियम के साथ 3 क्लोरीन अटैच हैं, इसी तरह एल्यूमिनियम फ्लोराइड, उसके साथ भी 3 फ्लोराइड अटैच हैं। ये जो दोनों हैं ये हैलोजेंस हैं। एल्यूमिनियम की कन्फिगरेशन की है 1s2 2s2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया है। जो इसका लास्ट होते हैं 2 ऑर्बिटल्स, वो वेलेंस शेल होता है। तो वेलेंस शेल में कितने हैं? 2 and 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन 2 पेयर हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, 0 है, यानी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ये जो हैं वो तीनों अनपेयर हो गए हैं। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 3 फ्लोरीन्स आकर अटैच हो जाएंगे, जिससे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? AlF3। क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल जो आगे था पी के बाद, ये एस है, ये पी है, और ये डी ऑर्बिटल है। ये डी है जो कि सारा एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब यहाँ इनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसे हम एसिड कहते हैं। तो इस तरह AlF3 जो है ये एक एसिड है। और जब एसिड जो होते हैं वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, अगर नेगेटिव स्पीशी होगी वो बेस होगी। Fe3 अगर हम ले माइनस के साथ तो इसको बेस कहेंगे। जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करेंगे तो एक स्पीशी बनेगी और इसको हम शो करेंगे। Al के साथ ये 3 तो उसके अपने बॉन्ड हैं, इनको हम ऐसे शो कर देंगे। और जो 3 फ्लोरीन है वो एज अ चार्ज शो होंगे, जो कि एल्यूमिनियम को अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, एल और एफ कितने हैं? 3 and 3 6 है, और चार्ज कितने पर है? 3 पर। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो सिंपल कैटाइंस होते हैं वो एक्ट एज अ लेविस एसिड्स, वो भी लेविस एसिड्स के तौर पर एक्ट करते हैं। जैसे कि Ag यानी सिल्वर, ये कैटाइन है, ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। और इसी तरह हमारे पास अमोनिया बेस है। ये जो 2 डॉट्स हैं इसका मतलब होता है लॉन पेयर, यानी इसके पास लॉन पेयर है, इसीलिए ये बेस है। तो ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि ये डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए वो एसिड है। तो यहाँ अगर मैं 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ले लूँ तो यानी Ag+2 होता है ना, +2 चार्ज, इसीलिए 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लिए। जब ऐसा होगा तो जो सेंट्रल एटम है उसको दोनों अमोनिया अपना अपना एक एक लॉन पेयर, 2 हैं तो एक अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर देगा, और इसी तरह दूसरा अमोनिया अपना लॉन पेयर देगा, और इस तरह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि एलिमेंट्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन एक्ट एज एन एसिड। एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हों, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स हम कहते हैं कि एसिड्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं कि जिनमें 6 वेलेंस इलेक्ट्रॉन हों? ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4, 4 5 6 7 8 हो गए। तो इसका वेलेंस शेल देखें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 and 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। तो इसका देखें टोटल 16 हो गया। इसका वेलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 5 6। इन दोनों के वेलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये जो दोनों हैं ये लेविस एसिड एक्ट कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं अब ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? तो इनकी पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लेते हैं। जो वेलेंस शेल है उसमें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी ऑर्बिटल में
4 है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह जब हमने सल्फर को देखा, पहले हम लोग ऑक्सीजन का कर लेते हैं। ऑक्सीजन है उसको अरेंज कर लिया और उसके पास 2 लॉन पेयर हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन से इकट्ठे होते हैं उनको लॉन पेयर कहते हैं, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ये जो 2 लॉन पेयर हैं इनको हमने ऐसे शो किया है, और साथ में ये जो 2 बॉन्ड पेयर उनको भी ऐसे शो कर लिया, इसको सेपरेट शो किया है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एसिड एक्ट कर रहा है, इसके साथ एक बेस आएगी, इसको याद करें SO3-2। अब ये जो है ये बेस है। अब ये सल्फाइट आयन जो है, इसका नाम है सल्फाइट आयन। ये कैसे बना है, ये एक्ट एज अ बेस कर रहा है। ये बना कैसे, सल्फर जो होता है उसकी अब कन्फिगरेशन देखें। सल्फर का वैलेंस शेल, उसमें उसका जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 4 है, 1 2 3 एंड एक जो हो गया वो पेयर अप हो गया 4। अब इस सल्फर में भी देखें, जो 2 हैं वो लॉन पेयर हैं और 2 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं। इसके भी 2 लॉन पेयर बना लें आप साइड्स पे, और 2 जो हैं वो बॉन्डिंग बन करेंगे। इसके साथ देखें कितने ऑक्सीजन अटैच है, 3 है, 1 2 3 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीजन के पास जो है एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर से स्ट्रक्चर देख लें, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, वो हमने अलहदा शो कर लिए। उसके पास 2 बॉन्डिंग के लिए बॉन्ड पेयर, एक तो बॉन्ड पेयर हो गया। ऑक्सीजन जो है वो दूसरा भी अपना बॉन्ड पेयर इसके साथ सल्फर के साथ बना लेगा, इसीलिए डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन जो इधर जो बाकी 2 ऑक्सीजन हैं इनके ये जो लॉन पेयर्स हैं ये शो कर लें पहले, सबसे पहले। लेकिन जो 2 इन्होंने बॉन्ड्स बनाने थे, इन्होंने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, बाकी जो एक है वो एज अ साइन शो किया, एज अ माइनस साइन शो हो गया। और अब देखें इसीलिए SO3 का स्ट्रक्चर और -2 साइन आ गया। ठीक है, तो ये बेस है और ये एसिड्स है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, SO4 और ऊपर -2 का साइन। और दूसरा इसको तरीका आप ये लिख सकते हैं, सारे को लिखें और ये जो लॉन पेयर है इसको एरो डाल कर शो कर दें कि ये ऑक्सीजन के पास जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास जब 2 लॉन पेयर हो जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसको 2 जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन की जगह हम अगर सल्फर को एसिड के तौर पर यूज़ करें तो सल्फर में देखें 2 लॉन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, और इसके साथ इसको जब हम सल्फाइट आयन से ही रिएक्ट करवाएं, बेस है जो कि उसके पास भी 2 लॉन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, और दो बॉन्ड पेयर के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, और एक जो लॉन पेयर है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये जो लॉन पेयर है, अब ये दोनों जो हैं ये सल्फर इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, माइनस का साइन भी लगा दें। जब ऐसा होगा तो हमारे पास S जो है ये दोनों आ जाएंगी और S2 हो जाएगा, और साथ में O कितने हैं 3 और साइन कितने हैं -2, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।